हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो सीडीएस का भी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, सीडीएस 2, उसमें जो इंग्लिश पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन थे, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। लेकिन एक इस वीडियो में एक खास बात ये रहेगी कि वो क्वेश्चन तो डील हम लोग करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मेरा देखो एक चीज़ मानना है भाई साहब, ये कि अगर किसी भी चीज़ को हम कर रहे हैं, कोई यानी कि मान के चलो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, उस क्वेश्चन को करने से पहले अगर हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, वो क्वेश्चन हम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने अभी तक, तो बहुत दिन पहले हुआ था एग्जाम, तो अभी तक क्वेश्चन देख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना, ABCD कर भी लिया होगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन के बेस पे जो थ्योरी निकल के आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एंड में मैंने सारा का क्वेश्चन लिया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है लगभग, है ना। हाँ, ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर जैसे ही आएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो खुद ब खुद जो है सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था, 10 क्वेश्चन, तो हम लोग क्यों ना पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसी लेवल पर पढ़ेंगे जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, ये सारे मिलजुल कर होते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है नाउन। नाउन हम लोग किसे कहते हैं? बचपन में अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि बचपन में हम लोगों को इतना बेहतरीन ढंग से एक जो है नाउन का डेफिनेशन रटाया जाता था, जिसको बोलने के बाद लगता था कि मतलब भाई साहब हम गाना गा रहे हैं कोई, ठीक है। शायद आप लोगों को याद होगा क्या था वो डेफिनेशन। वो डेफिनेशन था कि हाँ, इस प्रकार से बोलते थे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। इस हिसाब से याद करते थे, लेकिन इस हिसाब से नहीं पढ़ना है, वो एक अलग दौर था। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर में है तो अलग लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। तो नाउन हम लोग किसे कहते हैं? एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड, यानी कि मैं अगर आप लोगों को ये कह दूं कि हम अपनी आंखों से जो जो चीज़ें, जो मतलब जितनी सारी चीज़ें देख पाते हैं, सब नाउन है। जैसे अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं अभी, तो फ़ोन क्या है? नाउन है। लाइट लगा हुआ है, लाइट क्या है? नाउन है। बोतल रखा हुआ, बोतल क्या है? नाउन है। फ़ोन मेरे पास है, फ़ोन क्या है? नाउन है ना। कुछ भी, एनीथिंग, सब क्या है? नाउन है। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, बॉय, गर्ल, क्लास, है ना, स्टूडियो, सब क्या है? सब नाउन है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। नाउन का जो है, एक मिनट, प्रोनाउन पहले पढ़ने से पहले मैं नाउन के बारे में और कुछ बता दूं। नाउन जो है ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रोनाउन, अभी जैसे प्रोनाउन का डेफिनेशन आप लोग को देखेंगे तो इसमें नाउन का महत्व का पता चलेगा हमें। जैसे प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस अ नाउन, और या तो कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी कि जो इसी के बदले में आ जाता है, उसी को इंस्टीड मतलब कहते हैं ना। रिप्लेस अ नाउन यानी कि नाउन को रिप्लेस करता है, या तो हम कह सकते हैं कि अलग ऐड, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है नाउन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ नाउन का महत्व हमें ये समझ में आता है। मान के चलिए अगर भाई साहब नाउन ही नहीं रहेगा तो प्रोनाउन क्वालिफाई करेगा किसको? समझ रहे हैं ना। अगर आपके पास, मान के चलिए अभी आप फोन से देख रहे हैं वीडियो को, समझ रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास फोन ही नहीं रहेगा तो वीडियो कहाँ से देख पाएंगे? जाहिर सी बात है। उसी हिसाब से नाउन काम करता है हमारा, ठीक है। तो प्रोनाउन हम लोग किसे कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे रिप्लेस अ नाउन और इंस्टीड ऑफ अ नाउन, या नाउन फ्रेज। अब बात आई नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हम लोग किसे कहते हैं? तो नाउन फ्रेज हम लोग कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, राम एंड श्याम, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या है? नाउन फ्रेज है, जिसमें क्या होगा? एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है मैक्सिमम, उसी को हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको पढ़ते क्या है? एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम लोग? क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्वालिफाई किसको करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन में जो कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने का, मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करने किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कह देते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझने का प्रयास करें तो एग्जांपल है, सुदीप इज अ गुड बॉय,
पहले इस सेंटेंस को इस हिसाब से देखते हैं हम लोग। सुदीप इज ए बॉय, सिंपल है, सुदीप एक लड़का है, लेकिन यहां एक शब्द ऐड किया गया है गुड। इसका मतलब यह है सुदीप जो है लड़का तो है, लेकिन उसके साथ कैसा है, अच्छा लड़का है। यानी कि सुदीप का क्या है, ये क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी ऑफ सुदीप बताने का काम कर रहा है को एक शब्द, कौन सा, गुड। तो गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एक एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में भी देंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ देखना है, समझना भी है। अगर आपके पास नोटबुक रखा है, नोटबुक वैसे रखना ही है, पेन पेंसिल लेके बैठना है और साथ में चीज़ों को नोट करते जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास था, एक मिनट इसको इरेज कर दूं मैं पहले। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ गर्ल, सिंपल सेंटेंस, लेकिन वह कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। तो यानी ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसे डेफिनेशन पढ़ा, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यहाँ सी क्या है, सी प्रोनाउन है, ठीक है। तो सी इज अ ब्यूटीफुल, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह जो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे एडजेक्टिव का, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बढ़ें आगे तो क्या है, वर्ब। वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, वर्ब जो है एक्शन वर्ड होता है या तो स्टेट वर्ड होता है, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि एक्शन को बताने का काम करे या तो स्टेट अवस्था को बताने का काम करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। नॉर्मली हम लोग पहले पढ़ते थे कि जिसके अंत में ना लगा हो हिंदी में उसे वर्ब कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके अंत में ना नहीं भी लगा होता है 80 मतलब कह सकते हैं कुछ परसेंटेज तक ठीक है ये बात, लेकिन पूरा 100% नहीं कह सकते हैं। तो वर्ब कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा टोटल कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24, ठीक है। 24 में से जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, है ना, ये सब हैड ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और मैन वर्ब क्या होता है, जितने भी आप डिक्शनरी में जैसे देख पाते होंगे जो वर्ड मीनिंग मिलता है हमें, यानी कि डिक्शनरी में जितना भी हमको देखने को मिल जाता है वो सब क्या है, मैन वर्ब है, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल से समझने का प्रयास करें कि सुमन इज इंटेलिजेंट, यानी कि सुमन जो है कैसा है, इंटेलिजेंट है। यानी कि हम सुमन का क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेट यानी अवस्था बताने का काम कर रहे हैं, यानी कि इज यहाँ क्या है, स्टेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़े, रोहन कम्स लेट, यानी कि रोहन कम्स लेट यानी कि लेट आता है। कम्स यहाँ क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी कि चलकर आया आता है, कुछ एक्शन होता है। कम यानी कि आना, एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाइज अ वर्ब और क्वालिफाइज अ वर्ब, या तो हम लोग कह सकते हैं ऐड इंफॉर्मेशन टू वर्ब, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन वर्ब में ऐड कर देना एडवर्ब कहलाता है। जैसे रोहन कम्स लेट, रोहन आता तो है लेकिन कब आता है, लेट आता है, ठीक है। हो गया क्लियर ये। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं हम लोग, प्रेपोजिशन को जनरली हम लोग रिलेटिंग वर्ड कह देते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन या तो नाउन फ्रेज या तो प्रोनाउन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेट करने का काम करता है, उसी को हम लोग कह देते हैं प्रेपोजिशन। जोड़ने का नहीं, सॉरी, हाँ, रिलेट करने का काम जो करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन को। किसको रिलेट करता है, नाउन को नाउन से कर देगा, या तो नाउन को प्रोनाउन से कर देगा, नाउन फ्रेज को कर देगा, प्रोनाउन को कर देगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग तो ऑन, ईट, ओवर, अराउंड, दो, इन, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें, अगला है हमारा कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं प्रेपोजिशन में, बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि ऑन यहाँ क्या है, ऑन जो है हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। यानी कि ऑन क्या कर रहा है, बुक्स और द टेबल को क्या कर रहा है, दोनों को रिलेट कर रहा है, कौन, ऑन। तो ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड कह देते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड जैसे हम लोग कंजंक्शन में कैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे एंड, बट, अनलेस, और, ये सब क्या है, ये सब के सब कंजंक्शन है, ठीक है। एंड, बट, अनलेस, और ये जितने भी हैं सारे क्या है, कंजंक्शन है। जैसे राम एंड रवि आर फ्रेंड्स, यानी कि राम जो है और रवि जो है दोनों क्या है, दोस्त है। तो राम और रवि को दोनों को जोड़, जैसे राम इज अ गुड बॉय और रवि इज अ गुड बॉय, तो इसको हम लोग दोनों को अगर जोड़ दें तो कैसे करेंगे हम लोग, राम एंड रवि आर गुड बॉय,
ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं यूज। कंजंक्शन हो गया, लास्ट हमारा है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन हम लोग किसे कहते हैं? इंटरजंक्शन कहते हैं सडन फीलिंग, अचानक, जैसे मान के चलिए आप रोड में चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, या तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी आप क्या कहते हैं, ओ माय गॉड गाड़ी टकरा गई, मतलब सडन फीलिंग जो निकल के आता है, मान के चलिए कोई भी चीज़ अचानक, मतलब वैसा चीज़ देख लेते हैं हम लोग जिससे एकदम सडन फीलिंग निकलता है हमारे मुंह से, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, ये सब क्या है? इंटरजंक्शन है, ठीक है। ये इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि उल्टा आई लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरजंक्शन, यानी कि सडन फीलिंग और एक्सप्रेसिंग वर्ड इसको कह देते हैं इंटरजंक्शन को। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग तो आउच, वाव, हुर्रा, हिप हिप, फाई फाई, फाई फाई मतलब छी छी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। अब हम लोग जो क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था और किस हिसाब से पूछा गया था क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। कि ये डायरेक्शन दिया हुआ था, मैच द अंडरलाइन, यानी कि कुछ जो शब्द सेंटेंस के अंदर शब्दों को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उसी को बताना है आपको कि कौन सा क्या है पार्ट्स ऑफ अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नीचे ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कहता है कि द आर्टिस्ट प्रेंस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुसियास्टिकली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जैसे प्रेंस का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अकड़ कर चलना या तो इठलाना, या तो हो सकता है घमंड के मारे या तो खुशी के मारे। तो यहाँ प्रेंस्ड क्या है? प्रेंस्ड क्या है हमारा? एक वर्ब है, यानी कि द आर्टिस्ट क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े अगर, तो दूसरा क्वेश्चन है पुट द फ्रॉक एंड नीव इन द कटलरी बॉक्स, ठीक है। यानी कि इन जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो इन हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, या तो डिटर्मिनर है, क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे अपना। तो इन हमारा यहाँ क्या है? इन जो है हमारा प्रेपोजिशन है, जैसे अभी हमने बताया था इन, है ना, और ओवर, ये सब, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बढ़े तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि सी कैम स्लोली अप टू द मेन डोर, यानी कि स्लोली का मतलब क्या हुआ? स्लोली क्या है यहाँ? एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। फटाफट आंसर देंगे अपना, और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देंगे, जरूर देंगे कि हर एक क्वेश्चन का, पहला का ये, दूसरा का बी, तीसरा का सी या डी, जो भी लगे आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो को खत्म हो जाने के बाद। तो स्लोली क्या है? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि 90% शब्द जिसके अंत में ly लगा होता है, क्या कहा मैंने? 90% शब्द जिसके अंत में ly लगा होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी कि स्लोली हमारा यहाँ क्या है? एडवर्ब है। स्लोली का मीनिंग क्या होता है? मंद गति से या तो धीरे धीरे, जैसे स्लोली बट, एक कहावत भी है, स्लोली बट श्योरली, यानी कि भले ही देर से है ना, देर भला अंधेर, कुछ ऐसे करके, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लोली बट श्योरली, यानी कि धीरे धीरे करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। ओ नो यानी सडन फीलिंग निकला हो, अचानक से मान के चलो कुछ कर रहा होगा, अचानक से घड़ी में ध्यान गया होगा, ओ भाई साहब मैं तो फंक्शन के लिए लेट हो गया, ओ नो यानी कि सडन फीलिंग मैंने क्या बताया था अभी? इंटरजंक्शन बताया था, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग बढ़े पांचवा क्वेश्चन, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। दे क्या है? दे यानी कि वे लोग, दे किसके लिए यूज किया जा रहा है? यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जा रहा है, हो सकता है ये नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, दोनों चीज होगा, और दे नाउन है नहीं, क्या है? प्रोनाउन है, सिंपल है। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो द सन सोन थ्रो द डल ग्रे क्लाउड, यानी कि यहाँ आपको बताना है डल क्या है आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताएं। तो डल का मतलब क्या होता है? फीका, क्या होता है? फीका, या तो धुंधला हम लोग कह सकते हैं। यानी कि क्लाउड कैसा है? ग्रे है, और ग्रे भी कैसा है? डल ग्रे है। तो यहाँ डल क्या हो गया? तो डल हमारा यहाँ होगा, क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या बताया था हमने? नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो 7th क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। ओवर क्या है हमारा? यहाँ अंडरलाइन है। ओवर क्या है?
ओवर एक क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है। ओवर, अंडर, इन, बिलो, ऑन, अपॉन, ये सब क्या है, सब प्रेपोजिशन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम, यानी कि कैश मशीन जो है क्या करता है, कैश मशीन यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि परमिट हमारा क्या है, वर्ब है, ऑप्शन है, हाँ ए नंबर ऑप्शन है वर्ब, यानी कि परमिट क्या हो गया, वर्ब। अब परमिट का मतलब अगर हम लोग देखें तो किसी भी बात का अनुमति देना, किसी भी बात की अनुमति देना है ना, कोई भी काम करने के लिए जो अनुमति दिया जाता है उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परमिट। परमिट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखें 9th नंबर क्वेश्चन, द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। लूजली का मतलब मैंने जैसे अभी बताया था 90% शब्द एल वाई जिसमें लगा हो क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, यानी कि 9th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखें, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, यानी कि देखेंगे जैसे देयर क्या है, एक पजेसिव वर्ड है। पजेसिव वर्ड या कहने का मतलब ये है ऐसे शब्द जो अधिकार को शो करता हो, जैसे मैंने कहा दिस पेन इज माइन, या तो माई पेन, माई क्या है, माई है पजेसिव वर्ड, यानी कि माई से मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो कलम है ना भाई साहब, ये मेरा कलम है, यानी कि इस कलम में अधिकार किसका है, मेरा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पजेसिव वर्ड कहते हैं। तो देयर क्या है, पजेसिव वर्ड है। पजेसिव वर्ड अपने बाद हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि प्ले टाइम क्या हो गया, प्ले टाइम एक नाउन है हमारा। यहाँ वैसे भी देख सकते हैं प्ले टाइम को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन होता है। तो प्ले टाइम क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, सिंपल है। तो आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिया और साथ के साथ थ्योरी भी पढ़ लिया। हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो मतलब लंबी हो, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और सच में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो तब तक पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।